मूड नहीं है मेरा, थक गए हूँ। एक वीडियो देख ले, क्या पता तेरा पुलिस को बुलाने का इरादा ही कम हो जाए। हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चले जाओ, जोड़ मुझे माफ कर। अब मैं चाह के भी खुद को रोक नहीं सकता। अगर आप मेरा साथ दो तो हम इन्हें रोक सकते हैं। वो रोज मुझे अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ये बच्चा किसका है। कैसी बातें कर रहे हो यार। मैंने कुछ नहीं किया। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? हेलो, हेलो माँ, कैसी है आपकी तबीयत? दवाई ली कि नहीं? दवा ली हूँ, अब आराम है। तू ठीक है ना? हाँ माँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। बस रघु के कारण थोड़ी परेशान हूँ। पता नहीं ये कब सुधरेंगे। इसका मतलब शराब पीना अभी भी बंद नहीं किया उसने, है ना? माँ, यदि भगवान भी आ जाएंगे ना और बोलेंगे शराब छोड़ दो ना, तो ये शराब नहीं छोड़ने वाले। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे कि ऐसा दामाद मिला मुझे। चल, तेरा हाल लेने के लिए फोन किया था। रखती हूँ अब। ख्याल रखना अपना। ठीक है माँ, टेक केयर। हाँ बेटा। दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? निकलो बाहर। रघु, मैंने कहा बाहर निकलो किचन से। जब मैं बाहर से घर में शराब पीकर आ सकता हूँ, किचन में आने में क्या दिक्कत है? वैसे भी ये मेरा घर। अच्छा रघु, 3 महीने से ना मैं रेंट भर रही हूँ इस घर का। इस घर का खर्चा मैं उठा रही हूँ और तुम मुझसे पूछ रहे कि मैं कौन होती हूँ इस घर की? मेरी शराब की बोतल फेंक दी। आओ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। चलो आओ। कुछ नहीं हुआ। ये डॉक्टर भी कॉल नहीं उठा रहा। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा।
जाने की इमरजेंसी है। मेरी पत्नी को चोट लगी है, आप प्लीज चल के चेक कर लीजिए। कहाँ पे? यही बिट्ठल मार्केट के पास। आप आराम से रहिए। ए लखन, मैं यहाँ से होके आता हूँ, तब तक पूरा दुकान संभाल, ठीक है? ठीक है भैया। चल। कोई नहीं, मैंने आज की दवाई दे दी है, आराम हो जाएगा। लेकिन ये चोट लगी कैसे? वो मैं एक्चुअली किचन में मेरा पैर फिसल गया था, उससे मुझे चोट लगी है। कोई नहीं, अभी आपको बेड रेस्ट की जरूरत है, आप आराम कीजिए। मैं चलता हूँ। आपको कोई भी दवाई मंगवानी हो ना तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर देना। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। आइए मैं छोड़ देता हूँ। श्रेया, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने शराब के नशे पे तुम पर हाथ उठाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो श्रेया। आप ऐसे मत कहिए, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, ये मेरे लिए काफी है। ये सब उस शराब के चक्कर में हुआ है। मैं आज के बाद उस शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम्हारी कसम सच कह रहा हूं, कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। सच में? सच। सर अभी भी भारी है। हेलो। हेलो अंकुश जी, मैं श्रेया। कल आप रात में घर आए थे ना? अरे हाँ श्रेया जी, कैसी हैं? एक्चुअली मेरे सर में बहुत दर्द है और थोड़ा फीवर भी है। अरे आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं दवाइयाँ भिजवा देता हूँ, खा लीजिए, आराम हो जाएगा। जी। अरे लखन। हाँ भैया। इधर आ। ये पैकेट तुझे श्रेया जी के घर भिजवाना है, ठीक है? और उनको कहना कि दिन में 3 बार खा लीजिए। हाँ। एड्रेस तुझे लिख के देता हूँ। और हाँ, ये पैकेट उनको कहना रात को सोने से पहले खा लीजिए। ठीक है। याद रहेगा ना? हाँ भैया। कोई गड़बड़ नहीं? नहीं भैया। हेलो बेटा, एक खुशखबरी देनी है तुझे। क्या हुआ माँ, मुझे भी बताइए। रागिनी की शादी तय हो गई है। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ, मेरे पास भी एक खुशखबरी है, सुनोगी? बोल। माँ, इन्होंने शराब पीना छोड़ दिया है। ये चमत्कार कैसे हुआ लेकिन? कल हम लोग की थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी और मुझे सर पर चोट भी लग गई थी। इन्होंने इसके बाद बहुत सॉरी बोला मुझे। मतलब उसने मारा तुझे? मैं आके उसकी खबर लेती हूँ। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब वो सुधर गए हैं। वो सुधर गया? आज उसने हाथ उठाया, कल ना जाने क्या क्या करेगा। माँ, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। सुन मेरी बात। हेलो जी। जी वो अंकुश जी ने भेजा है मुझे, आपकी दवाइयाँ लेकर आए हैं। हाँ दे दो। ये होने से पहले। क्या हुआ? प्यास लगी, एक गिलास पानी मिलेगा?
लीजिए। शुक्रिया। थैंक यू। आप अंकुश जी से बोल दीजिए कि मैंने पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए हैं, वो चेक कर लेना। ठीक है। मूड नहीं है मेरा, थक गए हूँ। और वैसे भी फास्ट है आज मेरा। तुम्हारा कभी मूड होता है? न खाना बनाने का मूड, न कभी बिस्तर पे मूड। तुम शादी क्यों की मुझसे? हरदम कोई ना कोई बहाना चलता है तुम्हारा। मूड नहीं है, व्रत है, जैसे कि हम इनका फास्ट तोड़ रहे हैं। ये फिर यहाँ? ए सुनो, क्या काम है? नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। ये रघु का फोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है? ये कहाँ होंगे? इनके दोस्त को फोन करती हूँ। हेलो सुनील जी, आपको पता है ये 2 दिन से घर नहीं आए। ये कहाँ हैं? आपको कुछ पता हो तो प्लीज बता दीजिए। मुझे तो रघु से मिले हुए 1 महीना हो गया। मुझे नहीं मालूम रघु के बारे में। ओके। हाँ, मैं। तुम क्या कर रहे हो उधर? निकलो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अर्षद, गेट आउट! बुला पुलिस को। उससे पहले ये एक वीडियो देख ले। क्या पता तेरा पुलिस को बुलाने का इरादा ही कम हो जाए।
जाओ उधर से, हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चले जाओ, जोड़ मुझे माफ कर दो। अब मैं चाह के भी खुद को रोक नहीं सकता, और तुम भी अगर चाहो ना तो अपने आप को रोक नहीं पाओगी, क्योंकि अगर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। अब तुम्हारी इज्जत तुम्हारे ही हाथ में है। लगता है ये आ गए। माँ, ये क्या हालत बना रखी है तूने? चलिए ना माँ, आइए, चलिए बैठिए। पहले तो ये बता, रघु कहाँ है? आज मैं उसकी खबर लेने आई हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझ पर हाथ उठाने की? याद है तुझे? हमने कभी डांटा भी नहीं है तुझे, और उसने मारा। आज मैं उससे पूछूंगी उसकी हिम्मत कैसे हुई। माँ, रघु 2 दिन से घर नहीं आए हैं। मैंने उन्हें फोन भी लगाया, लेकिन फोन ऑफ जा रहा है, और घर से सब कैश भी गायब है। क्या? कैश गायब है? माँ 1 मिनट फोन ट्राई करती हूँ। हाँ, वो तेरे सारे पैसे नशे में उड़ा रहा है और तुझे अभी भी उसकी चिंता है। माँ फोन ट्राई करती हूँ, कर। माँ फोन ऑफ जा रहा है, लेकिन माँ ऐसा कभी नहीं हुआ। देर सवेर होते हुए भी वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन घर से दूर रहते हैं। माँ, पुलिस में इनकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दूँ क्या? ठीक है, लिखवा दे। भैया, आज श्रेया जी के यहाँ दवाई देने नहीं जाना है? पेशेंट के ठीक होने के बाद कौन दवाई खाता है भाई? हाँ? अपना ध्यान काम पे लगाओ, समझे? नहीं, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे भैया। मैं खाना खाने घर जा रहा हूँ, आने से पहले पूरी सफाई हो जानी चाहिए। ठीक है भैया, हो जाएगा। क्या कर रही हैं तुम? अच्छा, तो इसीलिए श्रेया जी के यहाँ आने के लिए परेशान हो रहे थे तुम ना, कि हम दे आए दवाई? भैया, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हम तो श्रेया जी का हालचाल पूछने के लिए आए थे। ज्यादा हमको शराब मत समझे कि नहीं? तुमको क्या बोले थे हम? दुकान की सफाई के लिए बोले थे ना? हाँ भैया। तो काम पे ध्यान लगाओ, समझे कि नहीं? नहीं तो काम से निकाल देंगे। ठीक है भैया, आगे से ध्यान रखेंगे हम। ये कौन है श्रेया के साथ? अच्छा, तो हमसे बचने के लिए अपनी अम्मा को बुलाई हैं ये। देखते हैं कब तक बचती हैं। जी मिश्रा जी, अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, दवाई आपके घर तक पहुंच जाएगी। जी जी जी, एड्रेस आपने दे दिया है। ठीक है, रखते हैं। आज हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं, आपको लंच करने के लिए घर ना आना पड़े
इसलिए आपका लंच लेकर हम खुद ही आ गए। क्या फायदा लंच का? वो कचरे में ही फेंकूंगा। ले जाओ कहीं, मैं बाहर खा लूंगा। आपके लिए राजमा चावल बनाए, आप खाकर तो देखिए, आपको अच्छा लगेगा। एक सुबह घंटे का टाइम और मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहता। अब लेके जा इसे। अरे जाना, खड़ी क्यों है अब यहाँ? ये कौन है? अच्छा सुनिए, आप अंकुश को जानते हो? जी हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। कहिए क्या हुआ? मुझे अंकुश के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। आगे मुझे आप ही बता सकती हैं इनसे? मुझे इस बारे में पहले से पता है। क्या? ये क्या बोल रही हैं? अंकुश, ये क्या है? किससे पूछ के मेरे फोन को हाथ लगाया? हाँ? पांडा बिना पूछे मेरे सामान को हाथ लगाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आप मेरा साथ दो तो हम इन्हें रोक सकते हैं। वो रोज मुझे अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे बचा लो इनसे। देखो, वो बहुत गुस्से वाले हैं। इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अगर उन्हें पता चल गया तो जान से मार डालेंगे मुझे। आप ये कैसे कह सकती हैं? आप खुद एक औरत है और एक औरत पर अत्याचार करने वाला कोई और नहीं, वो आपका पति ही है। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। सॉरी, कर दो। सुनिए ना प्लीज। हेलो, आज रात को तैयार रहना। हाँ मुझे मालूम है तेरी माँ आ गई है तेरा ख्याल रखने के लिए, लेकिन अब तो ही उनको जल्दी बुलाएगी, तब जाके मेरी एंट्री होगी। चल बाय। क्या हुआ? तू सोने से पहले दरवाजा बंद करके नहीं सोती क्या? पता है चोर घुसा है घर में। वो तो अच्छा हुआ मेरी नींद खुल गई, मैंने उसको देख लिया और भाग गया। सॉरी माँ, मुझे ध्यान नहीं रहा, वो गलती से आंख लग गई होगी मेरी। ध्यान रखा कर बेटा, जमाना बुरा है। अच्छा ये बता, रघु की कोई खबर मिली? नहीं माँ, मैं सोच रही हूँ कि पुलिस में कंप्लेंट करा दूँ। पहले रघु 2 दिन से ज़्यादा घर से बाहर नहीं रहते थे, अभी 2 दिन ज़्यादा घर से बाहर हो गए। माता रानी सलामत रखे उसको। बहुत रात हो गई है, सो जा बेटा। दरवाजा अच्छे से बंद करके सोना। ठीक है माँ, गुड नाइट। चलो आप भी सो जाओ। ध्यान रखा कर अपना। जमाना आ गया, चोर चक्कर घुसा। मैंने तुझे क्या बोला था कि अपनी माँ को जल्दी सुला देना, लेकिन तूने ऐसा किया नहीं। अब तू देख इसका अंजाम क्या होता है। नहीं नहीं प्लीज, कुछ गलत मत करना,
मेरी बात को समझो। अच्छा सुनो, एक बार उनको सो जाने दो, मैं खुद से फोन करती हूँ, तब आ जाना, ठीक है? चल ठीक है, मुझे लेकिन तेरे फोन का इंतजार रहेगा। हेलो अंकुश, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अरे ऐसी क्या नौबत आ गई जो मिलना है? अंकुश वो फ़ोन पे नहीं बता सकती हूँ मैं। देखो मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है, जो भी कहना फोन पे कहो। सुनना चाहते हो ना तो सुनो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ फिर? अंकुश, ज़्यादा बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ये बच्चा किसका है। कैसी बातें कर रहे हो यार? देखो श्रेया, ये किसी और का पास मेरे सर पे मत डालो, मैंने कुछ नहीं किया है। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? तुम मुझसे प्रूफ मांग रहे हो? तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि ये बच्चा किसका है। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। शट अप अंकुश, कैसी बातें कर रहे हो ये? मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश मत करना, समझी तुम? ये मत बोलो तुम्हारा वीडियो अभी भी मेरे फोन में है, मैं जब चाहूँ तब उसको वायरल कर सकता हूँ। आइंदा ना मुझे कभी फोन करना और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना। रखो फोन। अंकुश सुनो, माँ, इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? अरे किसका बच्चा है ये? कौन है ये अंकुश? माँ मैं मजबूर थी और मैं डर गई थी। माँ, बड़ी मुश्किल से मैंने हिम्मत जुटाई कि मैं उसकी पुलिस में कंप्लेंट करूं, लेकिन मैं डर जाती थी कि समाज की नजरों में मेरी इज्जत गिर जाएगी और मैं चुपचाप उसकी हैवानियत सहती रही। लेकिन अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। माँ, उसके फोन में मेरा वीडियो है और जब तक उसके फोन में मेरा वीडियो है मुझे चैन नहीं आएगा। इस दरिंदे को तो मैं जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा के रहूंगी। इसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। कब दिमाग आएगा तुम्हें? दाल में नमक तक भी नहीं। तो मुझे परेशान करने के लिए आए हो क्या इस घर में? सॉरी, वो जल्दीबाजी में नमक डालना ही भूल गए, मैं अभी लेकर आ रही हूँ। श्रेया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हारा फोन मुझे नहीं आना चाहिए, समझी ना? मैं श्रेया नहीं, श्रेया की माँ बोल रही हूँ। और सुन, जरा जबान संभाल के बात करना। तूने मेरी भोली भाली बेटी का रेप किया है, तुझे क्या लगा तेरी ये काली करतूतें छिप जाएंगी? अरे पापी, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, अब तुझे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, अब तू मुझे जेल भेजेगी? तेरी बेटी ने ये नहीं बताया? उसका वीडियो अभी तक मेरे पास है, मैं जब चाहूँ तब उसको वायरल कर सकता हूँ, समझी? ठीक है, तुझे जो करना है तू कर ले। हम दोनों कल सुबह जा रहे हैं पुलिस चौकी, तेरे खिलाफ कंप्लेन लिखवाएंगे। अब
तुझे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। हेलो हेलो, सब खत्म हो चुका माँ। नहीं, सब खत्म हो गया। हेलो बिरजू, मुझे अभी तुरंत मिल। जी मालिक, अभी आता हूँ। हेलो, आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। ठीक है, रुको वहीं आ रहा हूँ। बोलिए मालिक। एक बात कान खोल कर सुन, एक माँ और एक बेटे को ठिकाने लगाना है। मगर किधर? यहाँ तुझे पिछली बार बुलाया था। कहाँ? वो सिरिया के घर? हाँ, इस बार उसे और उसकी माँ को लगाना है, लेकिन ध्यान से। जी मालिक। उसकी माँ बहुत ही चालू है। काम हो जाएगा मालिक, चिंता मत कीजिए। ये पैसे ले, कल तेरे साथ मैं भी रहूँगा, ठीक है? कब चलना होगा? सुबह 9 बजे निकलेंगे। चल निकल अभी। ठीक है मालिक। कहीं वो मेरी वीडियो वायरल ना कर दे। अगर उसने वीडियो वायरल कर दी माँ, तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। श्रेया सुन, औरत जब अत्याचार सहने की हिम्मत रखती है तो अत्याचार करने वालों को तबाह कर देने का भी हौसला रखती है। बेटा, तेरी माँ है तेरे साथ, तू हिम्मत मत हार। तू चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन आज। माँ, डर लग रहा है। चल, मैं हूँ ना, चल तू। वाह, क्या लाइन बोली है आपने। आपको तो फिल्मों में बोलना चाहिए था। लेकिन दुविधा ये है कि आप दोनों बचेंगी तब तो पुलिस के पास जाएंगी। तेरी इतनी हिम्मत हो गई, हाँ? तो हमारे घर में गुंडे लेकर आ गए हमको धमकी देने के लिए। अरे नहीं नहीं आंटी जी, कैसी बातें कर रही हैं। हम भला धमकी देंगे आपको? हम तो आपको जान से मारने आए। पहले तो सोचा कि श्रेया का अबॉर्शन करा के इसे छुटकारा पा लेंगे, लेकिन अभी आपका जबरदस्त परफॉर्मेंस देख के ना मुझे इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि आप दोनों मेरे लिए खतरा हो सकते हैं। अब तो आपको मार के ही जाऊंगा। तेरी इन धमकियों से डरने वाले नहीं है हम, समझा ना? खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़े, पीछे हटो। क्यों? तुम किसी की जान लेने के लिए यहाँ पर आ सकते हो, मैं किसी की जान बचाने यहाँ नहीं आ सकती। श्रेया, समाज में ऐसे हैवान तब पैदा होते हैं जब हम जैसी औरतें इनके जुल्म को सहने लग जाती हैं। सॉरी श्रेया, उस दिन तुमने मदद मांगी और मैं नहीं कर पाई। मैं डर गई थी, हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। पर कल रात जो हुआ उसे देखकर तो मेरी आंखें खुल गई। अगर आज भी मैं चुप बैठी रहती, मेरे दामन पर दाग लग जाता। अगर हमने उसके पति को ठिकाने लगाया था, तो एक बार उसे और उसकी माँ को लगाया। उसने क्या किया था तुम्हारा? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। मेरी बीवी के साथ मेरे बेडरूम में को तो चाहिए, तो कुछ होता नहीं। श्रेया नहीं उठने वाली, उसको मैंने टॉप क्लास का मेडिसिन दिया। हेलो हेलो बिरजू, एक एड्रेस भेज रहा हूँ, जल्दी आ जा। लास्ट ठिकाने लगाएंगे। जी मालिक, अभी आए।
इंस्पेक्टर साहब। आज तुम्हें अपना पति कहने में भी शर्म आ रही है मुझे। तुमने अपने पाप को छुपाने के लिए इस इंसान की जान तक की परवाह नहीं की। तुम इंसान नहीं, इंसान के नाम पे कलंक हो कलंक। ले जाइए इसे। चलिए